मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा हिंदी रॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां पद पढ़ेंगे। आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि परशुराम जी बार बार अपने करनी के बारे में, अपने प्रताप के बारे में लक्ष्मण को डराते हैं, धमकाते हैं और सभा में उपस्थित राजाओं को कहते हैं कि इस बच्चे को बचा लो, नहीं तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। लक्ष्मण जी भी क्षत्रिय हैं, परशुराम की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता और वे परशुराम को पुनः उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा, तुम तो काल हाक जनु लावा। जनु मतलब मानो, मानो तुम तो मेरे लिए काल देवता को हाक कर लेकर आ रहे हो, उसे बुला रहे हो। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं परशुराम को कि मेरी मृत्यु क्या तुम्हारे हाथ में है? ये तो विधाता के द्वारा नियत है, विधाता ने जो नियत किया है वही होगा। पर ऐसा लगता है तुम मेरे लिए काल को बार बार हाक कर लेकर आ रहे हो। बार बार मोहे लगी बुलावा, जो बार बार मुझे संबोधित करके कह रहे हो कि तुम अभी मर जाओगे, एक क्षण में काल के ग्रास बन जाओगे। तो ऐसा लगता है मानो काल तुम्हारे वशीभूत है, तुम जब चाहो तब किसी को मार सकते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्यो कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फिर से अपने फरसे को संभाल कर अपने हाथ में रख लिया, यानी फिर से उन्होंने अपना फरसा हाथ में उठा लिया। अब जनि देव जो दोष मोहे लोगो, अब जनि देव, अब चाहे लोग मुझे दोष देते रहें। यह कटुवादी बालक बध जोगु, कड़वा बोलने वाला यह बालक अब तो मरने के योग्य है। परशुराम जी ने फिर से अपना फरसा उठा लिया और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए बोले कि यह कड़वा बोलने वाला बालक अब सचमुच मरने के लायक है। अब मैं इसे मार दूंगा, चाहे लोग मुझे कितना ही दोष क्यों ना देते रहें। बाल बिलोक बहुत में बाचा, बाल बिलोक बालक समझकर मैंने अभी तक इसको छोड़ता रहा हूं। बाचा मतलब बांचता रहा हूं या उसकी परवाह नहीं की है, उसको इग्नोर करता रहा हूं। तो बाल बिलोक बहुत में बाचा, बालक समझकर मैंने उसको बहुत बचाया है। अब एहु मरण हार भा साचा, अब एहु मरण हार, अब यह मरण हार मरने वाला है, यह बात साचा मतलब सच्ची है। अभी तक तो मैं बालक समझकर इसे छोड़ता रहा था, बचाता रहा था, पर सच में अब यह बालक मेरे हाथों मारा ही जाएगा। कौशिक कहा क्षमो अपराधो, बाल दोष गुण गणन साधु। कौशिक कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने बोला कि हे परशुराम जी, बालक को क्षमा कर दो। कौशिक कहा क्षमो अपराधो, विश्वामित्र बोले क्षमो अपराधो, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणहि न साधु, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, बड़े होते हैं, वो छोटे बच्चों के गुण और दोष को नहीं देखते। अगर छोटा बच्चा कोई शरारत करता भी है तो भी वो उसको क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार मेरे हाथ में कठोर फरसा है। परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र को, जब विश्वामित्र ने कहा इनको क्षमा कर दो, तो परशुराम जी कहते हैं मेरे हाथ में फरसा है और मैं बहुत अत्यधिक क्रोधी हूं और लक्ष्मण की बातों से और मेरा क्रोध बढ़ गया है और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है। गुरु का द्रोही क्यों कहा है? गुरु का विद्रोही क्यों कहा है? क्योंकि
उनके गुरु शिव के धनुष को इन बालकों ने तोड़ा है। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में कठोर फरसा है, मेरे आगे कड़वा बोलने वाला, मेरी बेइज्जती करने वाला बालक खड़ा है और मेरे गुरु का द्रोही भी खड़ा है। मेरा स्वभाव अत्यंत कठोर है, क्रोध वाला है और यह बालक मेरे क्रोध को निरंतर बढ़ा रहा है, इसलिए अब तो यह निश्चय ही मारा जाएगा। उत्तर देत छोड़ो बिन तो मारे, केवल कौशिक शीन तुम्हारे। उत्तर देत, ये बराबर मेरे से वाद विवाद कर रहा है, ये बराबर मुझे उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र, ये केवल तुम्हारे शील, तुम्हारे आचरण के कारण मैं इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूं। यानी परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि यह कड़वा बोलने वाला बालक जो अभी तक बचा रहा है, हे विश्वामित्र, केवल आपके कारण ही, आपकी लाज रखकर, आपका कहना मानकर या आपके शील को देखकर ही मैं इसको अभी तक छोड़ता आया हूं। नाता अहि कटि कुठार कठोरे, गुरु उरण होए ते श्रम थोरे। ना तो, नहीं तो, यही काट, इसको काट कर, कुठार कठोरे, कठोर फरसे से, नहीं तो अभी इस कठोर फरसे से इसको काट कर मैं गुरु ही उऋण होता हूं श्रम थोड़े, थोड़े से ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूं। यानी इन्होंने मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ा है और मैं अभी अपने कठोर कुठार से, फरसे से काटकर गुरु के ऋण से उऋण हो सकता हूं। गाधी सुन के हृदय हसी, मुनहि हरिय हर सून सूझ। आय मैं खंड न ऊख में, अजो न बूझ अबूझ। गाधी सुन के हृदय हसी, गाधी सुन, विश्वामित्र जी परशुराम के इन वचनों को सुनकर मन ही मन हंसते हैं और वे कहते हैं, मुनि हरिय हर सूझ। इन मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात इन मुनि ने, इन परशुराम जी ने, इन मुनि ने, ऋषि ने अभी छोटे मोटे राजाओं से ही लड़ाई की है और अपने आप को ये वीर समझ रहे हैं। तो इनको लग रहा है ये भी ऐसे ही थोड़े से बलशाली राजकुमार हैं और इनको मारकर वे अपने गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो विश्वामित्र हंस रहे हैं मन ही मन में कि ये भी इन राजकुमारों को साधारण योद्धा समझ रहे हैं, जैसे अभी तक उनको साधारण राजा मिले हैं। वह नहीं जानते कि इनके तलवार लोहे की बनी है। आय में खांड न ऊख में, आय में, आय मतलब लोहा, आय में लोहे से बनी है इनके खांड मतलब खड़क तलवार। इनकी तलवार लोहे से बनी है, चीनी से, ईख से बनी हुई नहीं है, चीनी से बनी हुई नहीं है। इस बात को ये मुनि जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं। ये मुनि सोचते हैं कि राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय हैं और मैं इनको आसानी से मार दूंगा। तो यहां पर उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार इत्यादि का सुंदर प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा है और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वाद विवाद शैली यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपनाई है। नाटकीयता का प्रयोग किया गया है और इसमें लक्ष्मण परशुराम के व्यंग्यात्मक वचनों को दर्शाया गया है। आपको ये मेरा चैनल कैसा लगा? आप, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे 2-3 बार पढ़ें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो अपने व्यूज भेजें। थैंक यू।